आसमान पर घने बादल थे और चांद बीच बीच में ओझल हो रहा था। राहुल अपनी गाड़ी चलाते हुए एक सुनसान रास्ते पर था। उसका मोबाइल नेटवर्क गायब था और जीपीएस बार बार अटक रहा था। सामने एक बोर्ड दिखा, पुरानी हवेली। 3 किलोमीटर राहुल ने गाड़ी रोकी और सोचा, इतनी रात को यहां हवेली कौन देखने जाएगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उसी ओर खींच रही हो। ज्यों ही वह हवेली पहुंचा, टूटी हुई दीवारें, झाड़ झंखाड़ और जंग लगे लोहे का गेट उसे दिखा। हवेली की खिड़कियों पर टिमटिमाती रोशनी थी। क्या यहां कोई रहता है? राहुल ने सोचा। उसने गेट खोला तो चरमराहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली मानो उसकी आहट का इंतजार कर रही हो। हॉल में प्रवेश करते ही उसे एक बड़ा झूमर दिखा जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा था। चारों तरफ धूल जमी थी, लेकिन जमीन पर ताजा पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। राहुल ने टॉर्च जलाई और उन निशानों को फॉलो किया। निशान एक पुराने दरवाजे तक जाकर रुक गए। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। भीतर से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तुम आ गए, हम इंतजार कर रहे थे। अंदर उसे एक पुराना कमरा मिला। अलमारी टूटी हुई थी, लेकिन उसमें से एक डायरी बाहर गिरी हुई थी। उसने पढ़ना शुरू किया। इस हवेली में जो भी कदम रखेगा वह लौट कर नहीं जा सकेगा। यहाँ एक अधूरी आत्मा कैद है और उसे मुक्ति के लिए किसी नए मेहमान की जरूरत होती है। राहुल का माथा ठंडा पड़ गया। उसने डायरी बंद की और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक सफेद लिबास वाली लड़की की परछाई खिड़की पर दिखाई दी। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और धीमी सी हंसी। राहुल हिम्मत करके बाहर भागा, पर लड़की वहीं खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हें बचना है तो आखिरी दरवाजा ढूंढना होगा। राहुल के पूछने पर वह गायब हो गई। अब हवेली और भी रहस्यमयी लगने लगी। पैरों के निशान उसे हवेली के नीचे बने तहखाने तक ले गए। सीढ़ियां काई से भरी थीं और दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे। अंदर पहुंचते ही उसे जंजीरों से बंधे कई कंकाल दिखे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा ही कैद कर दिया हो। तभी दीवार पर अचानक लिखा नजर आया, आखिरी दरवाजा सबको निगल जाएगा। अचानक अंधेरा छा गया और कमरे में दर्जनों फुसफुसाहट गूंजने लगी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता घूमकर उसी जगह लाकर खड़ा कर देता। एक आवाज आई, यहां से निकलने के लिए तुम्हें सच जानना होगा। तुम्हारे आने का कारण तुम्हें भी नहीं पता। राहुल डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसके सामने पुराने समय की झलकियां दिखने लगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने हमें मारा वह हर जन्म में इस हवेली तक खींचा चला आता है। उसे तब तक सजा मिलती रहेगी जब तक वह हमारे बदले की आग बुझा न दे। राहुल कांप उठा। यानी पिछली जिंदगी में उसने ही इन आत्माओं का कत्ल किया था और अब उसे उसी पाप की सजा भुगतनी थी। हवेली के बीचों बीच एक लोहे का विशाल दरवाजा था, जिस पर जंजीरें लिपटी थीं। लड़की फिर से प्रकट हुई और बोली, अगर तुम ये दरवाजा खोलोगे तो या तो आत्माएं मुक्त होंगी या तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। राहुल ने कांपते हाथों से जंजीरें तोड़ी और दरवाजा खोला। भीतर से भयंकर चीखें उठी। दरवाजा खुलते ही हवेली हिलने लगी। आत्माएं तेज रफ्तार से बाहर निकलीं और हवा में विलीन हो गईं। लड़की मुस्कुराई और बोली, अब हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन तुम? राहुल ने नीचे देखा। उसके पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब हवेली शांत थी। बाहर से देखने वाला कोई भी सोचता कि यह खंडहर वीरान पड़ा है, पर अंदर राहुल की चीखें अब भी गूंज रही थी।